सो हाय एवरीवन। एसएससी एमटीएस 2025 से पहले जो नॉर्मलाइजेशन मेथड या फार्मूला यूज किया जाता था एसएससी के द्वारा वो दूसरा था। 2025 में एक नया नॉर्मलाइजेशन मेथड आता है या एक फार्मूला आता है और एमटीएस 2025 में भी वही सेम नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज होने वाला है। आज हम इस वीडियो में ये जो नया नॉर्मलाइजेशन मेथड है इसको समझेंगे और एमटीएस 2025 की कट ऑफ पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और ये फार्मूला कैसे काम करता है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट ये अटेम्प्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। अगर आप एक बार पास ले लेते हो डिफरेंट एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और अभी यहाँ पर उम्मीद की किरण सेल चल रही है जो कि आज और कल कंटिन्यू रहेगी। और यहाँ पर अगर अभी आप ईयरली पास प्रो खरीदोगे तो 351 में एक्सेस कर सकते हो और पास प्रो मैक्स खरीदोगे तो 439 में एक्सेस कर सकते हो। DK12 कोड लगाओगे तो एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन मेथड के बारे में। तो देखो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो रॉ मार्क्स पर ही इम्पैक्ट करेगा। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सिर्फ रॉ मार्क्स के बेसिस पे होगा। उसमें आपकी रॉ मार्क्स के बेसिस पे परसेंटाइल बनेगी और उसके बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। एक्यूरेसी कोई भी मैटर नहीं करती है आपके नॉर्मलाइजेशन में, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है अगर मैंने ज़्यादा गलत कर दिए हैं तो मेरे को नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, अगर मैंने कम गलत किए हैं तो मेरे को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है उसमें आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। अगर एक बच्चे के 120 हैं और आपके भी 120 हैं, अगर उसने 10 गलत किए हैं, आपने 20 गलत किए हैं, ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे वो सेम रहेगा। सपोज एक रियल एग्जांपल की अगर हम बात करें, एक बच्चे के 100 नंबर हैं जिसने 8 गलत किए हैं, आपके भी 100 नंबर हैं, आपने सिर्फ 3 गलत किए हैं, आपने अटेम्प्ट कम किए थे, आपने एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश की और आपके सिर्फ 3 गलत हैं, लेकिन आपके भी 100 मार्क्स हैं। दोनों के सेम शिफ्ट में, अगर सेम डे पर सेम शिफ्ट पर 100 मार्क्स हैं तो इनका जो यहाँ पर इन्होंने कितने गलत किए वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर जो इनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होंगे वो इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब है एक्यूरेसी जो है वो नॉर्मलाइजेशन मेथड में, एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन नया वाला मेथड है उसमें एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है। जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो सिर्फ आपके रॉ मार्क्स के बेसिस पे होगा। रॉ मार्क्स के बेसिस पे आपकी परसेंटाइल निकाली जाएगी, उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसके बेसिस पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कीजिए। देखो, अभी तक जो हमारा पुराना नॉर्मलाइजेशन मेथड था वो किस तरह से काम करता था। अब देखो, फार्मूला नहीं लिख के लेके आया हूँ, आपका दिमाग का दही नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत इजी वे में बताने वाला हूँ क्योंकि फार्मूला डिकोड करने में, पूरा करने में बहुत मेहनत लगी है। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो, पहले अभी तक क्या होता था, 2025 से पहले की अगर हम बात करें, जैसे 3 शिफ्ट अगर हम ले लेते हैं, एक हमने इजी शिफ्ट ले ली, एक हमने यहाँ पर मीडियम शिफ्ट ले ली और एक हमने मीडियम या मॉडरेट शिफ्ट ले ली, एक हमने हार्ड शिफ्ट ले ली, ठीक है, इसको हम मॉडरेट कर देते हैं। हमने ये 3 शिफ्ट ले ली। अब अगर हम एमटीएस की बात करें, सपोज इजी में, इजी शिफ्ट होगी उसमें बच्चे के नंबर 130 आ गए, इसमें सपोज बच्चे के नंबर 120 आ गए और हार्ड में बच्चे के सपोज 110 नंबर आए, ठीक है। एक शिफ्ट जो इजी थी उसमें ज़्यादा आए, उसका एवरेज अगर हम निकालेंगे, ये शिफ्ट का एवरेज है, ठीक है। जो इजी शिफ्ट थी उसका एवरेज बच्चों के 130 आ रहे हैं, मॉडरेट शिफ्ट में बच्चों का एवरेज 120 आ रहा है और हार्ड शिफ्ट में बच्चों का एवरेज सिर्फ 110 आ रहा है। तो अब इसमें जो पुराना फॉर्मूला जब यूज किया जाता था तो उसका जो इम्पैक्ट आता था, जो आउटकम निकल के आता था वो ऐसा आता था कि इसके जो 110 नंबर हैं इसको कंपेयर किया जाता था ऐसे मान लो 130 वाले से, तो इसके कितने नंबर का डिफरेंस है, आप बोलोगे भैया 20 नंबर का डिफरेंस है।
तो 20 नंबर का डिफरेंस है तो इसके 20 नंबर बढ़ा दिए जाते थे। तो इस शिफ्ट में सब बच्चों के 20 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। इसमें अब सब बच्चों के नहीं बढ़ाए जाते, वो भी अभी बात करेंगे। और जब एक्यूरेसी नहीं मैटर करती तो क्या मैटर करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इन दोनों शिफ्ट में कितना वेरिएशन है, 10 है। तो आपको मोटा मोटा ये दिखेगा कि बच्चों के 10 नंबर आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। और इस शिफ्ट में आपको ये दिखेगा कि बच्चों के एज यूजुअल नंबर रहेंगे, जो रॉ हैं वही 1-2 नंबर कम बढ़ती रहता था, वही उनका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वही नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी रहता था। तो ये चीज़ चल रही थी जो अभी तक चलती आ रही है। ये एक मोटा मोटा है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम जो मार्क्स इंक्रीज करते थे वो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच का जो डिफरेंस होता था वो यहाँ पर हम हार्ड शिफ्ट वालों को उतने नंबर प्रोवाइड कर देते थे। अब अगर हम बात करते हैं न्यू नॉर्मलाइजेशन मेथड के बारे में, अब हम सेम शिफ्ट लेते हैं, ठीक है। एक इजी शिफ्ट है जहाँ पर बच्चों का स्कोर कितना है, 130 है। एक यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट है जहाँ पर बच्चों का एवरेज कितना है, 120 है। और एक हमारी हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों का शिफ्ट का एवरेज 110 आ रहा है। अब यहाँ पर किस तरह से काम करेगा, आप ही परसेंटाइल, एवरेज बेस्ड, वो सारी चीज़ों को साइड में रखो। यहाँ पर मोटा मोटा ऐसे करेगा, पहले जो हम इजी और हार्ड शिफ्ट को देख रहे थे, अब यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट को देखा जाएगा कि मॉडरेट शिफ्ट में बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। अच्छा 120 आ रहा है तो इजी शिफ्ट वालों के 10 नंबर घटा दो और यहाँ पर हार्ड शिफ्ट वालों के 10 नंबर बढ़ा दो। तो यहाँ पर जो आपका पुराना वाला नॉर्मलाइजेशन मेथड था वहाँ पर आपको देखने को मिलता था कि बहुत रेयर होता था कि बच्चों के नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम हुए, जनरली बढ़ते ही थे। लेकिन और जिसकी वजह से कट ऑफ आप देख रहे हो, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती थी। एक्चुअल में बच्चों को समझ में नहीं आता था कि ये चल क्या रहा है, इतने नंबर बच्चे ला कैसे रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ होती थी और एक बिगनर बच्चे को वो समझ में नहीं आता था। तो अब यहाँ पर जो आपका कट ऑफ में इम्पैक्ट होगा वो भी चलो मैं अलग से ही बात करूँगा। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स डिक्रीज होंगे। जो ऐसे मान लो कि जहाँ पर 1% बच्चा ऐसे थे पहले जिनके मार्क्स डिक्रीज होते थे इस नॉर्मलाइजेशन मेथड में, अब यहाँ पर 30 से 40% बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स डिक्रीज होने वाले हैं MTS 2025 में, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा परसेंटाइल और एवरेज बेस्ड बताऊं जैसे कि कैसे काम करता है, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अब यहाँ पर देखो 3 शिफ्ट ले ली हमने, एक इजी ले ली, एक हम मॉडरेट ले लेते हैं और एक हम हार्ड शिफ्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक परसेंटाइल डिसाइड की जाएगी कि भाई सपोज यहाँ पर 90 परसेंटाइल, यहाँ पर 90 परसेंटाइल और यहाँ पे 90 परसेंटाइल। अब देखो जब आप मॉक भी देते हो तो आपको कभी कभी ऐसे देखते होंगे कि आपके 120 पे 90 परसेंटाइल आ रही है, कभी आपकी 100 नंबर पे भी परसेंटाइल आ गई। कहने का मतलब है 100 मार्क्स पे भी परसेंटाइल 90 आ गई, वो पेपर आपका हार्ड है, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही समझो, अगर इजी शिफ्ट में सपोज 90 परसेंटाइल किसी बच्चे के ऐसे समझो कि 120 नंबर पर आ रही है, वहीं पर मॉडरेट शिफ्ट में अगर देखा जाए 90 परसेंटाइल जो बन रही है वो 110 नंबर पर ही बन जा रही है। और वहीं पर हार्ड शिफ्ट में जो परसेंटाइल बन रही है 90%, वो 100 नंबर पर ही उसकी परसेंटाइल बन जा रही है, ठीक है। 100 नंबर पर ही उसकी 90 परसेंटाइल बन रही है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि सेम परसेंटाइल है, देखो यहाँ 90 नंबर है, यहाँ 90 नंबर है और यहाँ 90, सॉरी ये परसेंटाइल है, ये 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल। अब ये इजी शिफ्ट में 90 परसेंटाइल पर बच्चे 120 नंबर ला रहे हैं और यहाँ पर 90 परसेंटाइल पे 110 नंबर पर ही 90 आ रही है और यहाँ पर 100 नंबर पर ही 90 परसेंटाइल आ रही है। अब इनका एक फिक्स्ड परसेंटाइल पर बच्चों के मार्क्स देखे जाएंगे और वो एक फिक्स्ड परसेंटाइल पर जब बच्चों के जो मार्क्स होंगे अलग अलग शिफ्ट का, उनका एवरेज निकाला जाएगा। अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो कितना होगा, 330, तो 110 आएगा। अब 110 आएगा तो ये मेरा एक तरह से सभी शिफ्ट का एवरेज होगा। अब इसके अकॉर्डिंग मैं नॉर्मलाइजेशन करूंगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके 120 हैं, हमारा कितना आना चाहिए बच्चों के, 110। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे उन सबके नंबर अप्रॉक्स 10 नंबर कम हो जाएंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे, अभी वो क्यों नहीं होते उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके 110 हैं तो मीडियम शिफ्ट वालों के एज यूजुअल रहेंगे। देखो MTS 2025 में भी जिन बच्चों के मीडियम स्कोर है, जिनका मीडियम है, जिनकी शिफ्ट मॉडरेट होंगी, उनमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो इजी शिफ्ट होंगी उन बच्चों के कम होंगे मार्क्स और जो हार्ड शिफ्ट होंगी उन बच्चों के बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये बच्चे जो इसका जो है 100 मार्क्स है,
अब इसको हमें 110 लेके जाना है, तो इसको हम 10 इंक्रीज कर देंगे। तो अभी आप जो आपका नॉर्मलाइजेशन मेथड है वो परसेंटाइल बेस्ड है, और परसेंटाइल बेस्ड के बाद हमें एवरेज निकालना है। अब इन सभी में हमें फॉर्मूला में नहीं घुसना है, हमें किसी चीज़ में नहीं घुसना है, हमें जस्ट एक ओवरव्यू लेना है कि इस तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। अभी हम ये भी बात करेंगे कैसे इम्पैक्ट करेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल से भी समझें, देखो सपोज हम 5 फरवरी का एग्जांपल ले लेते हैं। 5 फरवरी को पेपर हुआ है, फिर 6 फरवरी को हुआ है, उसके बाद 7-8 को नहीं था, 9 फरवरी को था। अब यहाँ पर सपोज जो शिफ्ट का एवरेज है, या यहाँ पर हम ये माने कि एक परसेंटाइल एसएससी एक फिक्स्ड परसेंटाइल दिख रही है कि यहाँ पर 90 परसेंटाइल बच्चों के कितने नंबर्स पर बन रहे हैं, और सपोज ये आपकी थोड़ी सी टफर साइड शिफ्ट है, तो यहाँ पर सपोज 100 नंबर आ रहे हैं और बच्चों के 90 परसेंटाइल बन रहे हैं। यहाँ पर 6 फरवरी को 90 परसेंटाइल देखा जाएगा कितने मार्क्स से बन रहे हैं। सपोज ये थोड़ी सी ईजी थी, तो यहाँ पर 105 नंबर लाने के बावजूद भी 90 परसेंटाइल बन रहा है। उसके बाद अगर 9 फरवरी को देखेंगे 90 परसेंटाइल पर कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 90 परसेंटाइल पर कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर 98 मार्क्स पर भी बच्चों के 90 परसेंटाइल आ रहे हैं। ये सबसे टफ शिफ्ट है। तो अब यहाँ पर ये टफ शिफ्ट निकाल ली। अब हम यहाँ पर कब क्या निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। तो ये कितना हो गया, 205, 303, ठीक है, 303 हो गया। इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 101 हो गया। अब देखेंगे कि देखो आपका ये यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट है, ये इजी शिफ्ट है, ये हार्ड शिफ्ट है। तो मैंने जैसे बताया मॉडरेट शिफ्ट में आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको 1 नंबर का वेरिएशन दिख रहा है, यहाँ पर 4 नंबर का वेरिएशन दिख रहा है, यहाँ पर 3 नंबर का वेरिएशन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के 3 नंबर बढ़ाए जाएंगे, यहाँ पर बच्चों के 4 नंबर कम होंगे। कहने का मतलब है आपको इंक्रीज और डिक्रीज खूब देखने को मिलेगा SSC MTS 2025 एग्जाम में। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो सेम शिफ्ट है, आपने अभी तक देखा होगा जो ओल्ड नॉर्मलाइजेशन मेथड है, एक बच्चों के नंबर, बहुत सारे बच्चों के नंबर, सपोज किसी के 10 बढ़े, किसी के 8 बढ़े, किसी के 7 बढ़े, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे किसी के 5 कम हुए थे, किसी का 3, किसी का 1 ही कम हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका रॉ स्कोर कितना है। देखो इसको आप इस तरह से समझ लो कि सपोज आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में है, आपका पेपर किस में है, हार्ड शिफ्ट में है। हार्ड शिफ्ट में है तो आपका यहाँ पर हम हार्ड शिफ्ट में इस तरह से ले सकते हैं कि सपोज एक बच्चे के 100 हैं और आपके 120 हैं, तो हार्ड शिफ्ट में आपके नंबर सपोज बढ़ने ही हैं। तो आपको देखने को मिलेगा इसके सपोज 5 नंबर बढ़ेंगे तो आपके 110 नंबर बढ़ेंगे। अब ये भी परसेंटाइल पे मैटर करता है। अब ये एक्यूरेसी पे मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इसके 10 नंबर देखो यहाँ पर ये आपके 10 नंबर बढ़ेंगे तो मतलब 130 हो जाएंगे, ठीक है। इसके 5 नंबर बढ़ के 105 हो जाएंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इस बच्चे ने ज़्यादा गलत किया है इसलिए इसके हैं, वो परसेंटाइल पे होता है। जहाँ पर हमें एक हार्ड जो जितना पेपर में तुम ज़्यादा स्कोर करोगे वहाँ पर बच्चों को इक्वल रखने में जो वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो मॉडरेट में सेम परसेंटाइल पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए जो कम नंबर पर कम रॉ होता है तो कम नंबर इंक्रीज होते हैं, और ज़्यादा नंबर होता है तो ज़्यादा नंबर इंक्रीज होते हैं। और ऐसे ही सेम डिक्रीज का है। अगर कोई इजी शिफ्ट में आपका पेपर है, आपने सपोज 120 स्कोर किया, वहीं पर एक बच्चे ने 100 स्कोर किया, और आपके पेपर में आपके शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स डिक्रीज होने हैं, तो अगर आपके 5 ही नंबर डिक्रीज होंगे, और हो सकता है कि इस बच्चे के 8 नंबर डिक्रीज हो जाएं, इसके 92 हो जाए। अब आपके तो जो डिफरेंस आया -5 का आया, इसका -8 का आया। तो वो आपको टेक्निकलिटी में मत लेके जाओ, लेकिन इतना समझो कि वो परसेंटाइल पे जब आपके ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं वहाँ पर बच्चों को इक्वल करना, वो सेम परसेंटाइल पे लेके आना, तो वहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। बट कम मार्क्स पर बहुत ज़्यादा सेम परसेंटाइल पे, क्योंकि हम परसेंटाइल पे लेके आ रहे हैं, हम उन बच्चों को सेम परसेंटाइल वाले बच्चे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे वहाँ पर हम। तो इसलिए बच्चों के नंबर जो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं वो कम होते हैं कम स्कोर आने पर। तो इस तरह से आपका रो स्कोर पर भी सेम शिफ्ट में भी अगर अलग अलग रो स्कोर है तो डिफरेंस हो सकता है। हाँ, एक चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी क्लियर की थी कि अगर आपका सेम शिफ्ट में पेपर है, सेम डे, ठीक है, सेम शिफ्ट में अगर आपका पेपर है, आपके भी 100 नंबर रॉ मार्क्स हैं और सामने वाले के भी 100 रॉ मार्क्स हैं, आपने भी कितने भी गलत किए हैं, सपोज आपने 5 गलत किए हैं, सामने वाले ने 1 भी गलत नहीं किया, फिर भी जो इम्पैक्ट पड़ेगा, कम बढ़ती जो होगा वो बराबरी ही होगा, ठीक है। रॉ मार्क्स अलग अलग है तो फिर डिफरेंस हो सकता है, वो मैंने आपको क्लियर किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा 2025 की कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो देखो
लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ये 100% है कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। उसका एक मेजर रीज़न है नॉर्मलाइजेशन। पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था, अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये मानो कि काफ़ी नंबर का, कम से कम आप ये मान सकते हो 5 से 10 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही कम हो जाएगी कट ऑफ। ठीक है, जो पहले हम ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो पहले जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जाती थी, जो इस बार नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जाएगी 5 से 10 नंबर का, तो वहीं पर फ़र्क आ जाएगा। साथ ही में कुछ इस बार पेपर लेवल भी थोड़ा सा टफ आया है। देखो, पेपर लेवल बेशक टफ आया हो, लेकिन सिर्फ पेपर लेवल की वजह से आपकी कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होगी, 2-4 नंबर का ही फर्क आएगा। 2 क्वेश्चन का फर्क आ जाएगा तो 4-5 नंबर का फर्क आएगा, और फिर ये नॉर्मलाइजेशन का भी फर्क आएगा। तो पहले की अपेक्षा, लास्ट ईयर की अपेक्षा इस बार आपकी कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में, जब हमारी आंसर की आ जाएगी उसके बारे में, उसके बाद में, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी कट ऑफ के बारे में बात की थी और एग्जैक्ट +-1 का डिफरेंस था, वही कट ऑफ गई थी जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताई थी। देखो, ऐसा 100% नहीं है कि जो मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा वही जाएगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पूरा 100% दूंगा एनालिसिस करने में, और एक एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बता पाऊँ, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, और ये मैं खुद से भी प्रॉमिस करूँगा कि मैं उतना डेटा को एनालिसिस कर पाऊँ। और देखो, वेरिएशन हो सकता है, विच इज़ वेरी कॉमन, कि हम गलत भी हो सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था एनालिसिस करते वक्त कि मैंने बहुत मेहनत किया है इस एनालिसिस वीडियो पर, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ और कंप्लीटली गलत हो जाऊँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हम बहुत कम वेरिएशन के साथ एग्जैक्ट कट ऑफ पर मैं आपको बता पाऊँ, लेकिन वो आंसर की आने के बाद हम उस कट ऑफ वाली वीडियो पर बात करेंगे। और वो कट ऑफ वाली वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है, आंसर की आने के भी 2-4 दिन बाद, 5-6 दिन लग सकते हैं वो वीडियो आने में, क्योंकि उस पर पूरा रिसर्च, पूरा डेटा एनालिसिस और सारी चीज़ों पर मेहनत लगती है। उसके बाद हम एक आउटकम पर जाकर पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग भी ध्यान रखना। ठीक है, तो वो वीडियो में एक कट ऑफ वीडियो अलग से बात करेंगे, लेकिन हाँ, इस बार जो MTS 2025 की कट ऑफ है वो कम जाएगी। उसमें नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल इम्पैक्ट करेगा, और पेपर का लेवल भी इम्पैक्ट करेगा आपकी कट ऑफ को। तो आई होप ये जो नया मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।